आपकी नज़र में ईरान क्या है? आप क्या समझते हैं ईरान को? ईरान भी कुछ नहीं है, हमारे जैसा पाकिस्तान के जैसा मुल्क है, मगर उसकी जो लीडर है सारे कानून है वहाँ पे और दलेर है, इसलिए आगे है। कहाँ के दलेर है कुछ भी ईरान? नहीं। ईरान कहाँ का दलेर है बताएं? ईरान इधर उधर जंगों करने में दलेर है और कहाँ का दलेर है? जंग करना चाहिए यहूदियों के साथ। जंग करना चाहिए यहूदियों के साथ? भाई क्यों? एक बंदा चुप करके बैठा है, अगर एक बंदा आपको नहीं छेड़ रहा है आपने जरूर जाकर तीली देनी है, फिर बाद में जब वो रिटेलिएटरी अटैक करेगा हम कहेंगे वो हमारे खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ ने तिली लगाया हुआ है हर जगह पे। इस्लाम की जो खिलाफ नहीं है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। जो इस्लाम के खिलाफ है उसके साथ सख्त जिहाद करना चाहिए कि इसको सारी ज़िंदगी ये याद कर। मसलन ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम गलत है। ये सब कुछ हमारी हुकूमत को देखना चाहिए क्या हो रहा है ईरान वालों के साथ, उन्हें बिल्कुल देख के चलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। हमारा एक मुस्लिम कंट्री है वो, और उसके साथ इतना गलत हो रहा है। हुकूमत को देखना चाहिए और इस पे स्टैंड लेना चाहिए करना। ईरान के साथ अच्छा ईरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा उनके। 4 आदमी मारे, आप 10 मारेंगे? कैसे मारेंगे? मैं अल्लाह के कर्म फजल ना मार जाऊंगा। मेरे को सुपर ताकत है मेरी। कैसे? कौन सी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रन में ताकत है। उन्हें क्या मैं करें गल होर बयान जी। 90 लाख होए कुर्बान जी, मूँह कलमा पढ़न पढ़ान जी, सोने तक तेरे करदार जी या मोइनुद्दीन सरकार जी। आपने 90 लाख मुसलमान किया सी, कोई अल्लाह के वली ने 90 लाख मुसलमान किया? नहीं, अब हम क्या करेंगे? इंटरनेट का जवाब दूंगा लाजमी ईरान नूं। कब देंगे? अभी यहाँ खड़े खड़े दे दें। आपके पास सुपर पावर है। सुपर पावर है मेरी, रूहानियत ऐसी जाएगी और 10 बंदे अपने आप मर जाएंगे। 10 बंदे कब तक मरेंगे? मर जाएंगे 12 बजे तो बाद। 12 बजे से बाद खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? कर्म फजल लाया सी, तस्वीर फेरांगा मनके मन का। इसको तो ये आई डोंट नो ये क्यों यानी इस तरह इंसान करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को इंसानियत का ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। अब तो मारना इतना इजी हो गया कि इंसान को इंसानियत का वो फ़र्क रहा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अब आई डोंट नो के रीज़न क्या है। जो बाहर की एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान चाइना, इनके ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए हमेशा कोई ना कोई या चाइनीज़ मरवा देते हैं और पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन आ जाता है। ईरानी मरवा दिए पाकिस्तान पे एलिगेशन, या पाकिस्तानी मरवा दिए तो ईरान पे, या ईरानी मरवाए तो पाकिस्तान के ऊपर रिलेशन। एजेंसी 1 मिनट। तो ये सिर्फ इस वजह से देखो, यहूदी अल्लाह को नहीं मानते, उसके रसूल को नहीं मानते, वो क्यों तरक्की करते? वो कुरान को देख के अल्लाह के अमल नहीं करते, मगर उससे जो है सेस निकालते। हमारे जो है ना मुल्क में कानून बड़े कड़े हैं, कड़ी है, इंसाफ है। अब देखो अमेरिका को हम भी बद दवाई देते हैं, अब भी देते, सारी दुनिया देते, क्यों तबाह नहीं हो रहा है? मैंने अमेरिका के बारे में एक वाक़या सुना था, उसने एक बंदी को गिरफ्तार कर लिया, वो भी गुनाह था। किसको? आप बददुआएं क्यों देते हैं? हाँ, बात मैं बाद में बताता हूँ। का साजिश करता है, अमेरिका साजिश कर रहा है। जो साजिश की है? वो साजिश करता है। क्या साजिश करता है? कोई एक आधी हमें भी तो बताएं। बेटा ये ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ऐसी नहीं करनी चाहिए ਜਿਹੜੀ बहुदा गल होए। बताएं ना आप, फिर पूरी दुनिया अगर जानती है तो आप बता दें। बता दे कि उन्हें ना वो कहते ने अपना औरतां नंगा लिबास पान। कौन कहता है? अमेरिका नंगा डांस करना, इस वास्ते नहीं साड़ी उन्होंने नहीं बनती अमेरिका नाल। हमारी नहीं बनती है अमेरिका के साथ अंकल जी। ये तो हमारी बस नेचर पे डिपेंड करता है। बस हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की नेचर को समझें और ये नहीं कोऑपरेट करें एक दूसरे को, बस। अब और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, लेकिन बनती क्यों नहीं है हमारी आपस में? अब यही तो मेन रीज़न ही यही है कि अब हम ठीक है ना। लेकिन ये सारा और सारा करा ये अपना एजेंसीज़ का काम है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। वो कोई नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबल हो, और पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के लिए सारा काम हो रहा है। खारजा पॉलिसी ताकि इनकी कमज़ोर रहे, बैरूनी ताल्लुकात इनके कमज़ोर रहें और पाकिस्तान हमेशा अलोन और तनहा रहे। नहीं ना जोड़ना चाहिए। ये मुसलमान नहीं ना, ये ना दे मुसलमान असी कौन? असी लोग मजहब के साथ क्यों जोड़ी दी गल? मजहब के सलाम साड़िया का सारे अल्लाह की बात करते हैं। किहड़ा अल्लाह की बात नहीं करता? हमदो सुना जानवर करते हैं, परिंदे करते हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला की हमदो सुना कर दी है।
नहीं तो फिर ईरान के साथ क्यों नहीं बनती, ये सवाल था। के साथ बन जाएगी जो ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਆਏਗਾ ना मैं बना दांगा गल ਉਹਦੀ। कौन सा सदर आप लेकर आएंगे ईरान का? ईरान का सदर आएगा ना, हाँ, कौन सा? जब आ जाएगा कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा। ये आप ईरान के बारे में क्या कहती हो, कैसा लगता है आपको ईरान? ये ईरान तो ठीक है, लेकिन ये है कि हमें चाहिए कि उनको यानी सपोर्ट करें। इनको सपोर्ट करे, ईरान को? हाँ बिल्कुल ईरान को कैसे सपोर्ट करे? करें। नहीं, वो इंसानियत का ही ख्याल रखते हुए ना, यानी इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए ना एक दूसरे को, इंसानियत के नाते पे। क्या करें, क्या कहें ईरान को, मतलब क्या करें? क्या करें अब, ये तो आई डोंट नो। दिमाग भी चलाया करो, हाजिर दिमाग रहा करो, मेहनती बनो, ताकि आपको दुनिया में भी कामयाबी मिले। बेटा अंग्रेज़ां ने ना कुरान पाक तो अंग्रेजी ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खबर सामने आ रही है, डॉन का आर्टिकल है, अरब न्यूज़ का आर्टिकल है। पता ये चल रहा है कि कल रात को 4 पाकिस्तानियों पर हमला करके उनको मार दिया गया है। बेसिकली ऑयल स्मगलिंग का वो काम कर रहे थे, ईरानी फोर्सेस ने उन पर हमला किया, 4 पाकिस्तानी मर गए, 2 पाकिस्तानी इस वक्त इंजर्ड है, ज़ख्मी हालत में मौजूद है। और कहा यह भी जा रहा है कि 4 ईरानियों पर भी हमला किया गया था, लेकिन ईरानी फोर्सेस उनको ले गई, वो भी मर चुके हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल कंसाइनमेंट का कुछ काम कर रहे थे, ऑयल स्मगलिंग का कोई काम कर रहे थे, जिन पर ईरानी फोर्सेस ने हमला किया। बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे ये पूछते हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात स्टेबल होने पर क्यों नहीं आ रहे। पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखते हैं, जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड पे। गलत है, ये सब कुछ हमारी हुकूमत को देखना चाहिए क्या हो रहा है ईरान वालों के साथ, उन्हें बिल्कुल देख के चलना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। हमारा एक मुस्लिम कंट्री है वो, और उसके साथ इतना गलत हो रहा है, हुकूमत को देखना चाहिए और इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ईरान के साथ हमारी बनती क्यों नहीं है? जनवरी में भी आपस में रिटेलिएटरी अटैक्स हुए थे, तो ईरान के साथ हमारी क्यों नहीं बनती, क्या कहती हैं आप? ऐसे तो कहते हैं कि मुस्लिम ब्रदर आपस में भाई भाई हैं, लेकिन क्यों नहीं बन रही? जब यही देखा जाता है ना कि जब आप लोग खुद आपस में ही नहीं आजकल है, आप खुद देखें तो आपस में ही नहीं है, तो कैसे मिल के चलेंगे? मतलब सीधा देखें, और कुछ पूछे क्या बस वो होता है। कुछ तो बताएं ईरान के बारे में, स्टूडेंट हो। बस ठीक है, लेट हो रही हूँ। अब देखो, अपिया सदीक़ा जो है वो, आफिया सदीका, हाँ, जो अमेरिका में गिरफ्तार है, आज तक किसी हुक्मरान ने उसके बारे में कहीं नहीं पूछा कि ये पाकिस्तान की एक बहन है, बच्ची है। आज तक उसके साथ इतना ज़्यादती हो रहा है, किसी ने नहीं पूछा। पहले भी एक गोरा आया, उसने पंजाब में एक बंदे को मार के उसकी बीवी ने खुदकुशी कर लिया। ये एक गोरा के पाकिस्तान के अंदर मुसलमान को मार के चला गया बाहर, उसको कोई सज़ा नहीं हुआ। ईरान ने अगर 2-3 पाकिस्तानियों को मार लिया, उसको कुछ भी नहीं होएगा, उसका ना कुछ बनेगा। ये बताएं, मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, मुस्लिम उम्मा का रिश्ता है, तो मुसलमान कंट्रीज़ की क्यों नहीं बनती हमारे साथ? असल में जो मुसलमान है ना, ये खुद बिगड़ गया। अगर मुसलमान अल्लाह और उनके रसूल पर ईमान रखेगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला सारे मुसलमान एक हो जाएगा। कैसे बिगड़ गए हैं ये तो बताएं। ये जो मौलवियों की वजह से। मौलवियों की वजह से? हाँ, क्या बात है, क्या किया मौलवियों ने, ये तो बताएं। तो जो असल सही मौलवी है ना, वो सही बयान नहीं देता, अपने खाने के पीने के चक्करों में जो है, इस वजह से जो है ना इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मसलन कैसे बयान देते हैं मौलवी? मुस्लिम जो शरीयत के मुताबिक नहीं है, उसको पैसा मिलता है, वो असल जो बयान है शरीयत के मुताबिक वो बयान नहीं देते। इसलिए जो है ना, हक बयान अगर देगा तो सारे मुस्लिम एक हो जाएगा। कोई एक आधा बयान जो मौलवियों ने गलत दिया हो, जो आपको याद हो? मुझे सारे याद है। जो को लोग कई दरबारों पे सीधे करते हैं, कोई अल्लाह से नहीं मांगते हैं, कोई कहा जाता है, कोई मौलवी खामोश, लाहौर का मौलवी सारे खामोश पड़े हुए, हक बात क्यों नहीं कर रहे? इस मौलवी को बाहर आना चाहिए, हक बोलना चाहिए इसको। मौलवी तो ईरान को भी नहीं मानते, कहते वो शिया हैं। तो शिया जो है ना, शिया असल में मामलात यह है कि शिया हमारे भाई है, मगर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में शिया नहीं, तो अभी किधर से आ गया शिया? हाँ जी, शियाओं का कोई अपना फ़िरका तो
अभी भी मैं अपना फ़िरका बनाऊँ क्या? मैं खान का एक फ़िरका है, चलो तो मैं कोई अल्लाह मुसलमान बन जाएगा? किसी के फिरके पर तो बात नहीं कर सकते ना, लेकिन ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हमारी जो जंगें शुरू हुई हमने हैं एक शिया अल्लाह और ईसाई उनके मुस्लिम की, हाँ हाँ, हमने एक अल्लाह उनको रसूल को माने और उसकी तरीक़े पे चलने, तब मुसलमान हम बनेगा। अगर उसकी तरीक़े पे नहीं चलेगा तो ये जो गलत। अगर दूसरे फिरके के लोग हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, जो भी दूसरे फिरके के लोग हैं, तो क्या उनके साथ हमारी नहीं बनेगी? नहीं, बैठ के बात करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा कि कौन हक़ में है, क्यों ये एक नहीं होते मौलवी। अगर ये हमारे पाकिस्तानी मौलवी सारे एक बैठ जाए और दीन शरीयत मोहम्मदी के बारे में फ़ैसला कर ले तो इंशाअल्लाह ना कोई चोरी होएगा, ना जुल्म होएगा, पाकिस्तान पर अल्लाह की रहमत हो जाएगा। क्योंकि मौलवी जो है ना, कोई अपने खाने के चक्करों में कोई पार्टी बनाया, किसी ने और बनाया, ऐसी नहीं है। इस्लाम जो है ना, गरीब से लेके छोटे से तबके से लेके और बड़े सारे एक बराबर है। उसके लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। यहाँ पे गरीब के लिए कानून है मगर हुक्मरानों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शरीयत नहीं है, दिन नहीं है, इस्लाम नहीं है। लोग नाखबर है, नावाकिफ़ है, इसलिए पाकिस्तान नीचे जा रहे। अगर देखो, यहूदी अल्लाह को नहीं मानते, उसके रसूल को नहीं मानते, वो क्यों तरक्की करते? वो कुरान को देख के अल्लाह के अमल नहीं करते, मगर उससे जो है सेस निकालते। हमारे जो है ना ये मुसलमान मुल्क में कानून बड़े कड़े हैं। कड़ी है, इंसाफ है। अब देखो, अमेरिका को हम भी बद दवाई देते, अब भी देते, सारी दुनिया देते, क्यों तबाह नहीं हो रहा है? मैंने अमेरिका के बारे में एक वाक़या सुना था, उसने एक बंदी को गिरफ़्तार कर लिया, वो भी गुनाह था। किसको आप बदुआएं क्यों देते हैं? हाँ, बाद में बताता हूँ। जब उसने गिरफ़्तार कर लिया, वो भी गुनाह था, 30 साल उसने कैद कर लिया। उसने उसके हिसाब लगाया कि इसका कितना तनख्वाह बनते है, वो हिसाब भी दे दिया और बाकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से 30 साल का जितना तनख्वाह था उसको दे दिया। इसलिए वो इंसाफ है। काफिर के मुल्क में इंसाफ है, मुसलमान के मुल्क में इंसाफ नहीं है। रिश्वत है, सूद है, जिना है, सारा कुछ। हाँ तो ये मसला आ रहा है। हाँ। नहीं, ईरान के साथ क्या मसला आ रहा है ये बताएं ना आप। ईरान के साथ मेरे सामने बड़े बड़े मसलात जो है ना हो गया, क्योंकि एक गोरा के पंजाब के अंदर एक मुसलमान को मार के वो महफूज चला गया अपने वतन में। अगर दो ईरान ने मार लिया, कुछ भी नहीं इसका बनेगा, मगर उस ईरान ने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर पाकिस्तानियों ने स्मगलर किया, गलत किया, तो उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करना चाहिए था, उसको मारना नहीं चाहिए था। आपकी नज़र में ईरान क्या है? आप क्या समझते हैं ईरान को? ईरान भी कुछ नहीं है, हमारे जैसा पाकिस्तान के जैसा मुल्क है, मगर उसकी जो लीडर है, सारे कानून है वहाँ पे और दलेर है, इसलिए आगे है। कहाँ के दलेर है कुछ भी नहीं। ईरान? कहाँ का दलेर है बताएं? ईरान इधर उधर जंगों करने में दलेर है, और कहाँ का दलेर है? जंग करना चाहिए यहूदियों के साथ। जंग करना चाहिए यहूदियों के साथ? भाई क्यों? एक बंदा चुप करके बैठा है, अगर एक बंदा आपको नहीं छेड़ रहा है, आपने जरूर जाकर तीली देनी है। फिर बाद में जब वो रिटेलिएटरी अटैक करेगा, हम कहेंगे वो हमारे खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ ने तिली लगाया हुआ है हर जगह पे। इस्लाम की जो खिलाफ नहीं है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। जो इस्लाम के खिलाफ है उसके साथ सख्त जिहाद करना चाहिए कि इसको सारी ज़िंदगी ये याद कर। मसलन ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम नहीं, मुझे मिसाल देना कि किन के खिलाफ जिहाद करना है या जंग किन के खिलाफ करना है। देखो, फ़लस्तीन जो था वो मुसलमान था, उसने मुसलमान के ख़िलाफ़ हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान था वो मुसलमान था, अमेरिका ने उसको मार दिया। इराक़ था वो भी मुसलमान था, उसको मार दिया। ये साजिश है मुसलमान के ख़िलाफ़। सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए और इसके साथ सख्त जिहाद करना चाहिए। जहाँ अगर हम फ़लस्तीन की बात करते हैं तो हमास ने पहले शुरुआत की थी इजराइल पर अटैक करके, ठीक है। ईरान की अगर बात करते ना, ईरान ने तो पूरे खित्ते में, ईरान को कोई पसंद नहीं करता है। ईरान ने सऊदीया को भी तंग कर रखा है, ईरान ने यमन को भी तंग कर रखा है, तो वो लोग भी उनको पसंद नहीं करते। अब बताएं अब क्या करें? नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ हम नफरत करते रहते, लेकिन हम टेक्नोलॉजियाँ उनकी इस्तेमाल करते हैं, हम शादियों पे गाने उन्हीं के लगाते हैं, हम उनकी बुलाई हुई लाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं आप? कोई बात नहीं, अगर उसके लाइट को इस्तेमाल किया कौन सा फ़र्क पड़ गया? कौन सा फर्क पड़ गया? हाँ जी, अच्छा, हाँ, ये भी आपने लिया हुआ, ये पैसों का लिया हुआ है। पैसों का लिया तो उन्होंने बनाया हुआ ना, बना लिया तो इसमें कौन सा फ़र्क पड़ गया? ये बताएं कि हम अपने जो ताल्लुकात है वो अपने हमसाया मुल्कों के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत, देखिए दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, हम अभी भी वहीं पर ही हैं कि गैर मुस्लिमों को ख़त्म करो, ये करो, वो करो। असल जो है ना कामयाबी
और तरक्की अल्लाह की दिन भी है, 2 दिन की मुख्तसर ज़िंदगी है, चला जाएगा दुनिया। जो अल्लाह ने लोगों कहा है मेहनत करो जिंदगी में, तुम लोग को जिंदगी दी है, जिंदगी एक तोहफा है खुदा का जो उसने इंसानों को दिया है। अल्लाह ने कहा है जिंदगी में कामयाब होना है तो दीन को फॉलो करो, साथ साथ दुनियावी तरक्की के लिए भी हाथ पांव हिलाओ। हाँ, हलाना चाहिए ना, हलाना, ये हिला रहे हुक्मरान तरक्की के लिए हिला रहे हुक्मरान। थैंक यू सो मच सर। ईरान के साथ अच्छा ईरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा उनके। 4 आदमी मारे, आप 10 मारेंगे? कैसे मारेंगे? मैं अल्लाह के कर्म फजल ना मार जाऊंगा, मेरे को सुपर ताकत है मेरी। कैसे? कौन सी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रन में ताकत है। उन्हें कहा मैं करें गल होर बयान जी, 90 लाख होए कुर्बान जी, मूँहों कलमा पढ़न पढ़ान जी, सोने तक तेरे करदार जी या मोइनुद्दीन सरकार जी। आपने 90 लाख मुसलमान किया सी, कोई अल्लाह के वली ने 90 लाख मुसलमान किया? नहीं, अब हम क्या करेंगे? इंटरनेट का जवाब दूंगा वो लाजमी ईरान नूं। कब देंगे? अभी यहाँ खड़े खड़े दे दें, आपके पास सुपर पावर है। सुपर पावर है मेरी, रूहानियत ऐसी जाएगी और 10 बंदे अपने आप मर जाएंगे। 10 बंदे कब तक मरेंगे? मर जाएंगे 12 बजे तो बाद। 12 बजे से बाद खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? कर्म फजलना सी तस्वीर फेरांगा मन के मन का, तस्बीह फेरने से खुद ही मर जाएंगे वो। इंशाअल्लाह दे कर्म फजल नाल। यहाँ मुझे ये बताएं, हमारी ईरान के साथ बनती क्यों नहीं है? हमारी इस वास्ते नहीं बनती, वो मजहबी बेस से गल हो नहीं है, इस वास्ते गल नहीं करनी है इधर। बताएं ना, वो शिया है इसलिए। हाँ जी हाँ तो जी। क्या हुआ? देखिए मजहब, हम लोग क्यों हर किसी को ये कह देते हैं कि उनका हमारे वाला मजहब नहीं है तो हम आपसे नफरत करते हैं, क्यों? वो बेटा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ मतलब ਕੋਠੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਦਾ? ਤੇ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये बताएं कि हर चीज को मजहब के साथ क्यों जोड़ देते हैं? ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ। कौन? ਅਸੀਂ ਲੋਕ अच्छा, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ? ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਮਦ ਸੁਨਾ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, परिंदे ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਸੁਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। नहीं तो फिर ईरान के साथ क्यों नहीं बनती? ये सवाल था। के साथ बन जाएगी, जो ਉਹਦਾ सदर आएगा ना मैं बना दूंगा गल ਉਹਦੀ। कौन सा सदर आप लेकर आएंगे ईरान का? ईरान का सदर आएगा ना, हाँ, कौन सा? जब आ जाएगा कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा, हाँ, आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का नेक बंदा आएगा तो उसकी पाकिस्तान के साथ खुद ही बन जाएगी। बिल्कुल, सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब अपने आप ही सीधे हो जाएंगे, तो दीन इस्लाम आएगा। तो देखिए सऊदिया की भी हमारे साथ सही नहीं बनती, हालांकि हम कहते हैं हमारा उनके साथ मुसलमान होने का रिश्ता है, मुस्लिम उम्मा का रिश्ता है। सऊदिया की नहीं बनती है हमारे साथ, ईरान की नहीं बनती, इराक की नहीं बनती। अमेरिका साजिश करता है, अमेरिका साजिश कर रहा है, जो साजिश की है? वो साजिश करता है। क्या साजिश करता है? कोई एक आधी हमें भी तो बताएं। बेटा ये ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ऐसी नहीं करनी चाहिए ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਹੋਏ। बताएं ना आप, फिर पूरी दुनिया अगर जानती है तो आप बता दें। बता दे कि ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਔਰਤਾਂ ਨੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ, कौन कहता है? ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਗਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ। हमारी नहीं बनती है अमेरिका के साथ। अंकल जी क्या हो गया आपको? हमारी नहीं बनती बेटा, हमारी इस बात बनती है कि माँ बहन औरत बुरखा पाए नकाब करे फिर शादी बनती है अच्छा, ना। नहीं हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ की औरत ये करे वो करे? वो उनका अपना कल्चर है, वो अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। अपने हिसाब से चलेंगे ना, वो कहते हैं ये कानून चलाओ जो हम पैसे देते हैं पाकिस्तान को, डॉलर देंगे हम, फलान देंगे, और क्या बात है बेटा। कि तो काफी स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर बच्चों को मिलती है। वो स्कॉलरशिप देती है ना, इस बात गला मनाते हैं पाकिस्तान को। नहीं मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं उनकी बात कर रही थी, ईरान इराक के साथ, सऊदिया के साथ, वो बात कर रही थी मैं। वो हमारी बात बनेगी जब हमारे आदमी जाएंगे ना अल्लाह वाले, तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। मसलन मसलन अल्लाह के वली बड़े ने, कोई ना कोई अल्लाह का वली चला गया, काम सीधा हो कर देगा। अच्छा, जी जी। देखिए आपस की अभी ये जो दुनिया है ना, दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं कि हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, ठीक है? अगर ऐसे मारा मारी चलती रहेगी तो फिर इस तरह से मुल्क नहीं चलते। मारा मारी नहीं चलेगी, जो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा आएगा, मारो मारी खत्म हो जाएगी। तो अभी भी तो इस्लामिक कंट्रीज इतनी ज्यादा है ना। सलामी कंट्री है, आप जनना इतफाक नहीं गा। हाँ, क्यों नहीं है? जब इतफाक होगा तो सब बात ठीक हो जाएगी। क्यों इत्तेफाक नहीं है? ये मनून की पता, बच्चा बच्चा प्यो की गल नहीं मानता, प्यो बच्चे की गल नहीं मानता। अब
कहते हैं हमारी भी आपस में नहीं है तो ये भी हिंदू लॉबी है, ये भी ईसाई लॉबी है, ये भी यहूदी लॉबी है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਤ करे, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। हाँ अपनी नमाज 5 वक्त पढ़नी पड़नी है। हाँ देखे ना, वही ना, हम अपने दीन पर कायम रहेंगे, वो दूसरे के रिलीजन में हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, कोई इनाम शनाम कोई नहीं देंगे मुझे। बगैर ही लेक्चर की कोई इनाम शनाम कोई बात नहीं। नाम बोला हमारा चैनल ही नहीं है। अच्छा अब बताएं कि कैसे ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात को हम आगे बढ़ाएं ताकि दोनों कंट्रीज का भला हो, कैसे नफरतों को खत्म करें? मौलाना रूम आएगा सब कुछ ठीक कर देगा। मौलाना रूम क्या करेंगे? बस अल्लाह ताला तौबा करेंगे सब ठीक होगा बेटा। अल्लाह तौबा तो करेंगे। अल्लाह कहता है कि मुझे याद करने के साथ साथ ना जरा अपना दिमाग भी चलाया करो, हाजिर दिमाग रहा करो, मेहनती बनो ताकि आपको दुनिया में भी कामयाबी मिले। बेटा अंग्रेज़ों ने ना कुरान पाक तो अंग्रेजी किया, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੋਂ ਨੁਕਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਗਰ ਨੁਕਸੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते। चलिए जी, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ये तो हमारी बस नेचर पे डिपेंड करता है। बस हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की नेचर को समझें और ये नहीं कोऑपरेट करें एक दूसरे को, बस अब और इसके अलावा क्या कह सकते हैं। कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, लेकिन बनती क्यों नहीं है हमारी आपस में? अब यही तो मेन रीज़न ही यही है कि अब हम इसको तो ये आई डोंट नो ये क्यों यानी इस तरह इंसान करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को इंसानियत का ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। अब तो मारना इतना इजी हो गया कि इंसान को इंसानियत का वो फ़र्क रहा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अब आई डोंट नो के रीज़न क्या है। हमारे हमसाया कंट्रीज के साथ बनते क्यों नहीं है? पहले हम कह देते यहूदी लॉबी है, काफर लॉबी है, तो कौन सी पता नहीं कौन कौन सी लॉबियाँ है, अब क्या कहेंगे? मुझे तो खुद इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है क्यों बनती नहीं है, ये तो आई डोंट नो। ईरान ने सही किया गलत किया, आप ईरान के बारे में क्या कहती हो, कैसा लगता है आपको ईरान? ईरान तो ठीक है, लेकिन ये है कि हमें चाहिए कि उनको यानी सपोर्ट करें। इनको सपोर्ट करें, ईरान को? हाँ बिल्कुल ईरान को कैसे सपोर्ट करें? नहीं वो इंसानियत का ही ख्याल रखते हुए ना, यानी इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए ना एक दूसरे को इंसानियत के नाते पे। क्या करें, क्या कहें ईरान को, मतलब क्या करें? क्या करें अब, ये तो आई डोंट नो, आई नो इंटरेस्ट इन यानी सियासत। हम हमसाया ममालिक के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, सफारती ताल्लुकात को कैसे सही करें? ये नहीं इसमें तो ये तो एक लॉजिकली है, आई डोंट नो लॉजिकली क्या है? ये नहीं इंसान दिखने में कुछ है और ये नहीं कौन दिखने में कुछ? इंसानियत ही यानी ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है। इंसानियत को इंसानियत का ख्याल ही नहीं है बस। ईरान को कैसा मुल्क समझती हैं आप? ईरान मुल्क तो अच्छा है, लेकिन अब कितना को अच्छा है? बहुत ज़्यादा ठीक है, यानी इतना भी यानी नॉर्मल नहीं है। बस ये है कि अब जनवरी में भी जनवरी में भी हमारी उनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी, आपस में बॉर्डर्स पर टेंशन्स बढ़ गई थी, स्ट्राइक्स उन्होंने भी की, हमने भी की जवाबी स्ट्राइक्स। क्या कहती हैं आप? मैंने तो न्यूज़ नहीं देखी थी, लेकिन ये है कि अब मुझे इतना ये नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है इनकी। वर्ड लाइक अब ये तो आई डोंट वर्ड के लाइक क्यों नहीं करते। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? सोचते तो अच्छा ही है कि पाकिस्तानी के ज़ाहिर है देख के सुन के तो अफसोस तो होता ही है कि इस तरह ये नहीं ईरानियों ने किया या पाकिस्तानी स्ट्राइक होनी तो नहीं चाहिए थी, बट व्हाट्स रीज़न आई डोंट नो क्या रीज़न है। थैंक यू सो मच, थैंक जी असल पे जो क्रक्स है ना वो ये है कि जो बाहर की एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान चाइना, इनके ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए हमेशा कोई ना कोई या चाइनीज़ मरवा देते हैं और पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन आ जाता है, ईरानी मरवा दिए पाकिस्तान पे एलिगेशन,
या पाकिस्तानी मरवा दिए तो ईरान पे, या ईरानी मरवाए तो पाकिस्तान के ऊपर रिलेशन। एजेंसी एक मिनट, तो ये सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के चाइना के साथ और पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इस्टेब्लिश ना हो सकें और उनमें हमेशा फ्रिक्शन जो है ना वो रहे। और इसमें एक एजेंसी नहीं कि मैं जिसका नाम लूँ, इसमें जितनी भी वो तमाम राइवल एजेंसीज़ और तमाम वो एंटी पाकिस्तान एजेंसीज़ और वो तमाम वो एजेंसीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं, जो चाइना के ख़िलाफ़ हैं, वो बरसरे पैकार हैं। वो आज से नहीं, अरसा दराज से, और वो हैं और रहेंगी। ठीक है ना। अब हमें होश के नाखून लेने हैं, हमारी खारजा पॉलिसी, और हम सबको ये होश के नाखून लेने हैं कि जब कभी ऐसी कोई स्ट्राइक होती है तो हमने अपने सेंसेस को कायम रखते हुए आपकी बात उसको ये देखना है कि ये कार्रवाई दुश्मन की है और हमने अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। दिस इज़ माई ओनली मैसेज। सर, डॉन की अपना आर्टिकल है अरब न्यूज़ का अपना कि ईरानियन फोर्सेस नहीं किया, और जहां तक बात पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस की है, दुनिया को उससे क्या फ़ायदा है। सी पैक का प्रोजेक्ट आपको पता है, सी पैक का प्रोजेक्ट कहाँ है। गवादर का प्रोजेक्ट एक फेड प्रोजेक्ट है, आपको पता है 40 साल के लिए वो लीज पर चला गया क्योंकि चाइना ने बोला था कि हमें हमारी पेमेंट की वापसी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी उस तरह की नहीं थी, इसीलिए वो 40 साल के लिए लीज पर चला गया। आपको ये भी पता होगा। अगर हम ईरान के साथ बात करते हैं तो मौलवियों की वजह से उनका और हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है, रिलीजन का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरे क्लैशेस हो रहे हैं। और दूसरा चाबहार का मसला आ रहा है। तो अब क्या करें हम सर, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात दुरुस्त करें? उसमें जैसे जो फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से और फॉरेन एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर हर तरह की डिस्टेबलाइजेशन थी, है और रहेगी। जब तक कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग हमारे पास लीडरशिप नहीं आ जाती जो इन कार्रवाइयों, इन साजिशों को डिफेंड नहीं कर सकती प्रॉपरली, उतनी देर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान के चूँकि एजेंडा ये है बैरूनी ताकतों का कि पाकिस्तान को कैसे डिस्टेबलाइज़ किया जाए, उस डिस्टेबलाइजेशन के लिए हमें पॉलिटिकली, हमें मुआशी तौर पे, हमें समाजी तौर पे, हमें मजहबी तौर पे, हमें हर लिहाज से डिस्टेबलाइज करने के लिए, स्कैटर करने के लिए, शैटर करने के लिए एजेंसीज़ पूरी वर्ल्ड की यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और वो काम कर रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की स्टेबिलिटी नहीं आ रही और वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे भी डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बैरूनी तौर पे भी डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इश्यूज़ मुख्तलिफ होते हैं, बहाने मुख्तलिफ होते हैं, साजिशें उसके लिए घड़ी जाती हैं कि आज जी ये मसला है, जी आज वो मसला है, फ़लाँ है फ़लाँ। ऑल दीज आर कॉन्स्पायरेसीज़। ठीक है ना। लेकिन ये सारा और सारा करा ये अपना एजेंसीज़ का काम है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। वो कोई नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबल हो और पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के लिए सारा काम हो रहा है। खारजा पॉलिसी ताकि इनकी कमज़ोर रहे, बैरूनी ताल्लुकात इनके कमज़ोर रहें और पाकिस्तान हमेशा अलोन और तन्हा रहे। अच्छा, अब ये देखें, बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से जुदा हो गया, ठीक है, उनका टका आज आगे है, उनकी वहाँ पर इंडस्ट्रीज की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, या यूँ कह लें कि उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर जा रही है। अफगानिस्तान बाद में, आपको भी पता उनका कितनी एक वॉर चलती रही थी आपस में, लेकिन उनकी भी अगर हम करेंसी देखें तो बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में आज अपनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हम ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं, क्या उसमें बैरूनी ताकतों का हाथ है? पाकिस्तान के अंदर बिजली के यूनिट महंगे हैं, क्या उसमें बैरूनी ताकतों का हाथ है? पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स देखें, अब चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप्स क्यों ख़राब है? चाइना ने हमेशा, उनकी डेट ट्रैप पॉलिसी चलती है, वो उस कंट्री से अपने हाथ खींच लेते हैं जहाँ पर उनको पता होता है कि उनकी लोन की अब वापसी नहीं है और वो एक फेड प्रोजेक्ट कर रहा है। तो अब मुझे बताएं, उसमें बाहर की एजेंसियों के क्या हाथ है? जो अंदर इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है, डैम्स नहीं बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, क्या वो बाहर की एजेंसीज कह रही हैं कि आप ना करो? उसकी वजह यह है, मैं उसकी भी वजह बताता हूँ कि इन सारी जो आपने रीज़न्स बयान किए हैं, इसकी एक ही रीज़न है और वो है करप्शन। करप्शन ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया, उसने इसको ख़त्म कर दिया, उसने खा लिया है, हमारी मुआशी स्ट्रक्चर उसने तबाह कर दिया, जिस वजह से हमारी सियासत भी डिस्टेबलाइज, हमारे इदारे डिस्टेबलाइज। उनको आपस में जो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आता है ना, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन इदारों के दरमियान, वो भी एजेंसीज़ का किरदार है। और
इस करप्शन की वजह से पाकिस्तान मजबूत ना हो सका। और जिस वजह से जब हम कमज़ोर होते हैं ना तो बैरूनी इंटरफेरेंस ज़्यादा भी हो जाती है और वो मौसर भी हो जाती है, वो नतीजा खेज़ भी होती है। ठीक है ना। आज ये दो ही पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं। इंटरनल इशू कैंसर की तरह है करप्शन का। आज ये करप्शन ठीक हो जाए, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे ठीक हो जाएगा और बैरूनी इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगी। कौन कौन कर रहा है सर? चूंकि इस करप्शन पे कुछ वो जैसे वो एक पंजाबी का है ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरण दा चाह भी सी, कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गाले च गमा दे तौक भी सन कुछ। ठीक है ना। यानी उस सेंस में हुआ ये है कि कुछ हम भी करप्शन के आदी थे और कुछ हमें बाहर वालों ने उस करप्शन पे लगाया। जैसे चूहों को आप मीठा या कोई चीज़ चटाते रहें और उसके ऊपर वो आदी हो जाते हैं। बाहर वालों ने करप्शन पे लगाया। हम कुछ खुद भी इसमें शौक़ रखते थे, हमारे अंदर भी ये स्पिरिट थी। ठीक है ना। और उससे उन्होंने हमारी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के वो हमें आहिस्ता आहिस्ता चटाते रहे और उससे ये हुआ कि हम मुकम्मल तौर पे करप्ट हो गए। और उस करप्शन की वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान कमज़ोर और आज इन हालात को पहुंचा है। और जब कोई मुल्क करप्शन की वजह से कमज़ोर होता है, बैरूनी इंटरफेरेंस भी बढ़ती है और फिर बैरूनी डायरेक्शन भी बढ़ती है और फिर वो कौमें ग़ुलाम भी रहती हैं और उस ग़ुलामी के अंदर उतनी देर तक रहती हैं जितनी देर तक वो मुआशी तौर पे स्टेबलाइज अपने आप को नहीं करती। सर अभी चल रही है कोल्ड वॉर, कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहती है कि उनसे आगे कोई दूसरा कंट्री निकले। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अगर हम दुनिया के किसी भी कंट्री की बात करें तो एजेंसीज तो हर कंट्री के अंदर मौजूद होती है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर CIA मौजूद नहीं होगी? क्या आपको लगता है वहाँ पर दूसरी बैरूनी ताकतों की इंटरफेरेंस नहीं होगी? लेकिन स्टिल वो कंट्रीज कैसे ग्रो कर रही है? बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बात फिर ये आ गई कि बांग्लादेशी इस अलग होने के बाद उस करप्शन से बच गए। जब उस करप्शन से बचे हैं तो वो मुआशी तौर पे भी स्टेबलाइज हुए हैं, वो सियासी तौर पे भी स्टेबलाइज हुए हैं, वो हर लिहाज से उनका पैसा, इकोनॉमी, पूरी हर चीज़ स्टेबलाइज हुई है। ठीक है ना। चूँकि बेसिक वो चीज़ करप्शन थी, उससे जब वो बाहर आए तो वो स्टेबल हो गए। जब चीज़ कोई हो जाती है तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर बैरूनी इंटरफेरेंस इफ़ेक्टिव नहीं होती। बैरूनी जो आपके दुश्मन होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो इंटरफेरेंस करती रहती हैं लेकिन वो फिर इफ़ेक्टिव नहीं होती, ना नतीजा खेज़ होती हैं। ये वहाँ पे इफ़ेक्टिव होती हैं और नतीजा खेज़ होती हैं जहाँ पे करप्शन होती है। आज ये करप्शन ठीक कर लें, आपका मुल्क स्टेबल हो जाएगा। पहली बात है कि इंटरफेरेंस करने वाले अपनी जगह पे रुक जाएंगे और अगर वो करेंगे भी तो वो नतीजा खेज़ नहीं होगी, वो मौसर नहीं होगी। ये इस सारे मर्ज़ का हल है, इस मर्ज़ की ये तशख़ीस है और इसका ये हल है, इसका ये इलाज है। लेकिन सर उनको मिल क्या रहा है इंटरफेरेंस करके? पाकिस्तान से क्या हासिल हो रहा है? पाकिस्तान बड़ा ही इंतहाई एक अहम मुल्क है जियोग्राफिकली, हर लिहाज से। ये वो मुल्क है जिसने बहुत सौ की चौधराहटें कायम रखी हुई हैं। आज ये मुल्क जो है ना अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो बहुत सौ की चौधराहटें ख़त्म हो जाएंगी। मैं फॉर एग्जांपल नहीं कहना चाहता। मसलन फिर भी मतलब किसकी चौधराहट? ये जितनी बैरूनी ताकतें हैं ना, फ़लसफ़ा ये है कि हमेशा जो बड़े होते हैं उनकी जो बढ़ाई होती है किसी रियाया की बुनियाद पे होती है। उनको रियाया, कमज़ोर रियाया मुयस्सर आती है तो उनकी सरदारी कायम होती है। और अगर रियाया मुयस्सर ना हो तो सरदार की सरदारी कायम नहीं होती। लेकिन सरदार की सरदारी, यहाँ पे रियाया जिस दिन मजबूत हो गई, यहाँ बाहर के सरदारों की सरदारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें दूसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि देखिए अब अगर अवाम भी मेहनती होगी, वो अपने हुक्मरान की बनाई हुई पॉलिसीज़ का साथ देगी तो तब भी वो कंट्री आगे जा सकती है। नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि जब हुक्मरानों ने बाहर से कर्जे लेके अपनी तिजोरियां भर के अपने सारे असासे बना लेने हैं और यहाँ भी असासे और पूरी दुनिया में असासे और मिलें और नेटवर्क बना लेना है, अपना मुआशी और बाहर जाके पैसे रख लेने हैं, तो ऐसे हालात में अवाम तो कमज़ोर ही होनी है। अवाम कब स्टेबल होगी? अब वो जो कर्जा लेंगे वो अदा किसने करना है? वो इसी अवाम ने करना है। इस अवाम के सर पे वो कर्जा आना है।
वो ये तो चले जाएंगे, जो दूसरा आएगा, जब वो दूसरे की बारी आएगी फिर वो दूसरा पहले का कर्जा उतारने के लिए और कर्जा लेगा, लेकिन वो भी किसके सर पे? वो भी अवाम के सर पे। तो अवाम अंडर बर्डन आती रहेगी और न जाने इसका अंजाम क्या होगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ, लेकिन व्यूअर्स आपके कमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं वो हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।